जिस मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर ओबीसी के हक को छीनने वाले सवाल उठे और उसी मुस्लिम आरक्षण को अब इंडी गठबंधन के साथ आरजेडी ने समर्थन दिया है। लालू यादव ने साफ साफ कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। अब लालू यादव के बयान पर संग्राम छिड़ गया है। पीएम मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन की साजिश का पोल अब खुल चुकी है और ये हिंदुओं का हक छीनकर मुसलमानों को सौंप देंगे। वहीं सीएम योगी ने भी इंडी गठबंधन की सोच पर सवाल खड़े किए। दलितों पक्षधर है ना, वो तो संविधान तंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है तो इस तरह की बात बदल रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। हिंदुओं से इतर मुस्लिमों के लिए दरिया दिली इंडी गठबंधन की पोल खोलने के लिए काफी है। तभी पीएम मोदी ने कहा, खतरनाक साजिश की पोल खुल चुकी है। तो सीएम योगी ने कहा, ये देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। भारत के विभाजन की आधारशिला इनके द्वारा रखी जा रही है, जिसको मतदाताओं को जिस पर अपना जवाब देना चाहिए और इनको पुरजोर इनको जवाब देते हुए इनको नकारना चाहिए। मुस्लिमों को आरक्षण की पैरवी करने पर अब आरजेडी के साथ कांग्रेस भी बीजेपी के निशाने पर है, क्योंकि यही वो मुद्दा है जिसके नाम पर विपक्ष खास धर्म के वोट बैंक की राजनीति कर रही है और इसकी संभावना पीएम मोदी ने पहले ही जता दी थी, जो अब लालू यादव की जुबान पर आ चुका है। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है तो इस तरह की बात बदल रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। स्पष्ट तौर पर है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, ओबीसी और अति पिछड़े के आरक्षण को काट के नहीं देना चाहिए। मंडल कमीशन ने पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कही गई। लालू जी ने जब स्वयं मुख्यमंत्री थे, इन्होंने आरक्षण में मुसलमानों को डालकर धार्मिक उन्माद फैलाने का। खैर, हिंदुओं का हक छीनकर मुस्लिमों को आरक्षण देना कहां तक सही है, ये सवाल बीजेपी पहले ही उठा चुकी है। पीएम मोदी कह चुके हैं, इसका इम्प्लीमेंट कर्नाटक में कांग्रेस कर चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या वोट बैंक के लिए, अल्पसंख्यक के लिए बहुसंख्यक को नीचा दिखाया जा रहा है? क्या SC/ST पाकिस्तान के मंत्री राहुल गांधी की तारीफ करते नहीं थक रहे। इधर हिंदुस्तान में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के सभी फायर ब्रांड नेता हमलावर हो गए हैं। हमारी सेना
आतंकी हमले करती है। पाकिस्तान तो निर्दोष है। क्या आप इस बात को मानते हैं क्या? प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। आतंकियों को क्लीन चिट देती है कांग्रेस। पाकिस्तान को कांग्रेस की बी टीम बताया। महाराष्ट्र की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ क्या की। हिंदुस्तान के चुनावी माहौल की तपिश और तेज हो गई। बीजेपी ने चौतरफा राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। सीमा पार से कांग्रेस का हौसला बढ़ाने के लिए ट्वीट किए जा रहे हैं। बदले में कांग्रेस पाकिस्तान को आतंकी हमलों में क्लीन चिट दे रही है। कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के राहुल प्रेम पर स्मृति ईरानी और सीएम योगी ने जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने पाकिस्तान के कसीदे गढ़ने वालों को कड़ी चेतावनी दी, तो वहीं स्मृति ईरानी ने दो टूक कह दिया कि पीएम मोदी ने AK-203 राइफल की फैक्ट्री अमेठी में बनाई है और उसी राइफल से पाकिस्तानी आतंकी ढेर किए जा रहे हैं। अब जो लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं उनको बोलो कि उस भिखमंगे पाकिस्तान का नारा लगाते हो तो जाओ वहां जाके भूखों मरो, भारत के ऊपर बोझ मत बनो। क्यों राहुल गांधी ने अब तक पाकिस्तान के समर्थन को नकारा नहीं? क्यों राहुल गांधी ने अब तक पाकिस्तानी नेताओं का हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में और चुनाव में हस्तक्षेप करने के दुस्साहस को खंडन किया नहीं? इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। कि भारत के अंदर इस विष बीज को कैसे बोया जाए, तो एक ही पार्टी उनको ध्यान में आई कि दैट इज कांग्रेस, और एक ही लीडर ध्यान आया दैट इज राहुल, कि इनके द्वारा भारत विभाजन की पुनः नींव डाली जा सके। इसलिए एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक और यह लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान की तरफ से जब से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तारीफ हुई है, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के सभी फायर ब्रांड नेताओं ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोल दिया। चुनावी समर में बीजेपी को घेरने की कोशिश करने वाली कांग्रेस पार्टी खुद ही घिर चुकी है। अब देखना अहम होगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी के इन हमलों का जवाब देगी।